हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बातें करेंगे मेमोरेंडम के बारे में। मेमोरेंडम को हम हिंदी में कहते हैं ज्ञापन। यह एक ज्ञापन होता है। एक वर्ड है मेमोरेयर, और इस मेमोरेयर से ही जिसका अर्थ होता है, इससे मेमोरेंडम निकला है। इसका अर्थ होता है टू रिमेम्बर। टू रिमेम्बर इसका अर्थ होता है। ये मेमो जो होता है, इसको हम शॉर्ट में मेमोरेंडम को मेमो कह सकते हैं। अब मेमो इज शॉर्ट मैसेज होता है सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी संस्था में ही भेजा जाता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इसको भेजा जाता है। इट इज आल्सो सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस से टू रीजनल ऑफिसर्स को भेजा जा सकता है। ब्रांचेस जो होती हैं उनको भेजा जाता है, और जो डिविजन्स होती हैं उनको हेड ऑफिस के द्वारा, मेन जो ऑफिस होती है उसके द्वारा भेजा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पॉलिसीज में, नीतियों में, प्रोसीजर्स प्रक्रियाओं में, एंड रिलेटेड ऑफिशियल बिजनेस में इनको काम में लिया जाता है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही संस्था के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इट इज यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी संस्था के अंदर ही भेजने के लिए काम में आएगा। इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप के लिए काम में आता है। ये अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक साधारण और एक प्रभावशाली जो तरीका है कम्युनिकेशन का ये। इट इज कंसाइज, ये बिल्कुल शॉर्ट होता है, एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, और टू पॉइंट लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट हैव सैल्यूटेशन, की सैल्यूटेशन किसके अंदर नहीं होता? मेमोरेंडम के अंदर। सैल्यूटेशन होता है सर या मैडम, जो भी होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको हम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, या हम अफेक्शनेटली, जो भी शब्द बोलते हैं ये होते हैं। और इनका प्रयोग मेमोरेंडम अर्थात मेमो में नहीं किया जाता है, और सिग्नेचर का प्रयोग नहीं किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मेमो क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं? ये टाइम सेविंग होता है, ये लो कॉस्ट है अर्थात महंगा नहीं होता है। सूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप में इसको भेजा जाता है जो बड़ा सूटेबल होता है। मेकिंग गुड रिलेशनशिप, के लिए अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और रिटन रिकॉर्ड होता है ये, और लेस फॉर्मेलिटी इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। तो ये होता है एक मेमोरेंडम, जिसको हम कहते हैं ज्ञापन। नेक्स्ट हम बातें करते हैं पर्पज ऑफ अ मेमो, अर्थात मेमोरेंडम का जो पर्पज होता है, जो उद्देश्य होता है, टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना होता है, टू कम्युनिकेट और संचार करना होता है बेसिक इंफॉर्मेशन का, एक साधारण सूचना का, टू हेल्प इन बिल्डिंग, और ये बनाता है गुड रिलेशनशिप बिटवीन हायर अथॉरिटीज के बीच में एंड उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में गुड रिलेशनशिप स्थापित करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ अ मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम या मेमो का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम मेमोरेंडम लिखेंगे, इन कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इसके बाद टू आता है, टू में आएगा रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स जो प्राप्त करता है उसका नाम आएगा। फ्रॉम सेंडर्स नेम, और उसका डेजिग्नेशन अर्थात पद आएगा। नेक्स्ट है डेट, जो एक्सटेंडेड फॉर्मेट में होती है, और सब्जेक्ट आएगा, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट जिसके लिए मेमोरेंडम भेजा जा रहा है वो सब्जेक्ट आएगा। और मेन जो कंटेंट या बॉडी यहाँ पर ये प्रयोग होता है, तो ये फॉर्मेट है टू, फ्रॉम, डेट और सब्जेक्ट एंड कंटेंट या बॉडी। आज हमने बात की मेमो और मेमोरेंडम। थैंक यू।